या श्री स्वयं प्रकृतनां भवनी सुलक्ष्मी पापात्मनां कृदयां हृदि सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभव सुलज्जां तां त्वां नतासि परिपालि देवी विश्वम्। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, श्रीमाता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास देवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वे ऋषिभ्यो नमः, सर्वे तीर्थे सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपति नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिभक्तं वातुजातं नमामि। हनुमते नमः, प्रजापताभ्यां नमः। सभी देवी देवताओं, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा मैया, सभी ऋषि गुरुदेव, माता पिता, भक्त भगवान विद्युत समाज को सादर प्रणाम करते हुए आइए 2 बार भगवान का संकीर्तन करते हुए
जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो दुर्गी मैया की जय। जगत जननी जगदम्बा अम्बे मैया। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री भगवती नारायण बोले। आज नवरात्र का चतुर्थ दिवस है। चैत्र शुक्ल पक्ष आज चतुर्थ दिवस। चतुर्थी तिथि प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेत कुष्मांडे चतुर्थम। आज कुष्मांडा माता का पूजन हमें करना चाहिए, जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ और अपना आशीर्वाद सबको इनका पूजन करने वालों को माँ की आशीर्वाद अनुकंपा प्राप्त होती है। वरदान कृपा पात्र। इसलिए श्री नारायण बोले, हे नारद, शूर से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। ये सिंहका का पुत्र राहु योग न होने पर भी नक्षत्र की भांति विचरण करता रहता है। चंद्रमा तथा शूर को पीड़ित करने वाले इस सिंह का पुत्र राहु ने भगवान की कृपा से ही अमर होने का, आकाश में विचरण करने का समर्थ प्राप्त किया है। 13,000 योजन विस्तार वाला ये असुर 10,000 योजन विस्तार के बिंब मंडल वाले तपते शूर का तथा 12,000 योजन विस्तृत मंडल वाले चंद्रमा का आच्छादक कहा गया है। पूर्व काल में अमृत पान की समय
बैर को याद करके वो राहु अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर उनका आच्छादन होता है। दूर से ही वो राहु सूर्य तथा चंद्रमा को आच्छादित करने के लिए तत्पर होता है। ये बात जानकर के भगवान विष्णु ने विशाल ज्वालाओं से युक्त अपना अत्यंत भयानक सुदर्शन चक्र नामक चक्र उन दोनों सूर्य तथा चंद्रमा के पास भेज दिया था। उसके दुसह तेज से सूर्य और चंद्रमा मंडल चारों ओर से घिरा रहता है। इससे खिन्न तथा चकित मन वाला वो राहु बिंब के पास जाकर के और वहां क्षण भर रुक कर फिर सहसा लौट आता है। ये देवर्षि जगत में इसी को उपराग ग्रहण कहा जाता है, ऐसा आप समझिए। राहु मंडल के नीचे सिद्ध चरणों और विद्याधरों के परम पवित्र लोक कहे गए हैं। माया के स्वामी मैं नामक दानों ने उनमें अनेक पूरियों का निर्माण कराया जो शेष मणियों से जटित है। इस प्रकार इनमें निवास करने वाले लोगों को दिव्य औषधियां, रसायन तथा अन्न पान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इन्हें किसी प्रकार के भी मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते, झुर्रियां नहीं पड़ती, बुढ़ापा नहीं आता। इसलिए ब्रह्मपुत्र नारद इन कल्याण लोगों को भगवान श्री हरि से तेजस्वी सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी से विभय नहीं रहता। इस प्रकार राहु का नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। 19वें अध्याय में अतल वितल तथा सुतल लोक का निर्माण श्री नारायण हे विप्र अतल नाम से विख्यात पहले परम सुंदर विवरण में भय दानों का पुत्र बल नामक अतिभिमानी दैत्य रहता है। उस हाटक रसापन हे नारद, इस प्रकार मैंने अतल लोक का स्थित वर्णन कर दिया। बहुत बड़ा मानने लगता है, अपने को 10,000 हाथियों के समान महान बलवान मानता हुआ मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ये उन्हें उस वितल के नीचे सुतल नामक विवर कहा गया है जो सभी बिलों में श्रेष्ठ है। बल उन्हीं देवेश्वर श्री हरि की भक्त पूर्वक आराधना करते हैं। सुतल के अधिपति के स्वरूप में आज भी वहां निर्भय होकर रहते हैं। बल के लिए ये सुतल लोक की प्राप्त अखिल। इस प्रकार सुतल लोक का नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। 20वें अध्याय में तलातल, महा तल, रसातल और पाताल तथा भगवान अनंत का वर्णन किया। इसके बाद अहरूप अभिमान का लक्षण होने के कारण ये दृष्टा तथा सदृश वर्णन करके उस सुतल के नीचे के विवरण, त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर उसकी तीनों पुरियां भस्म करके उसके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। इसे देवादिदेव शिव की कृपा से ये सुखदायक राज्य प्राप्त हो गया। अपने समस्त कार्यों के उदय के बड़े बड़े भयानक राक्षसगण अनेक प्रकार की माया रचने में प्रवीण हुए। इसके बाद लोकों के वर्णन में अनंत का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हुए देवर्ष नारद द्वारा भगवान अनंत की महिमा का गान तथा नरकों की नामावली। ब्रह्मा के पुत्र महाभाग नारद ब्रह्मदेव की सभा में उन भगवान शेष की महिमा का गान करते हुए उनकी उपासना करते हैं। इसके बाद नारद जी सभी प्राणियों के कर्म,
समान होने पर भी भगवान ने उन लोगों में ये विभिन्नता क्यों की है, इससे आप समर्थ रूप से बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, कर्ता की श्रद्धा के सात्विक, राजस और तामस, इन तीन विभिन्न भिन्न गुणों के कारण गतियां भी अलग अलग होती हैं और इसलिए उनका फल भी अलग अलग है। 21वें अध्याय पूर्ण। गुरु गोविंद भगवान। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हुए नारद जी बोले, हे सनातन मुने, विविध प्रकार की यातनाओं को प्राप्त करने वाले कर्मों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। नारायण बोले, जो पुरुष दूसरे धन, स्त्री और सनातन का हरण करता है, वो दुष्टात्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता है। अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे काल पास में बांध ले जाते हैं, तामिश नरक में गिरा देते हैं। अंधतामिश नरक में गिराया जाता है। ये शरीर ही मैं हूं और ये धन, स्त्री, पुत्रादि मेरे हैं, ऐसा सोच करके जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ वो महारौरव नामक नरक में भी गिराया जाता है। इसके बाद हे नारद, जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी, मूर्ख पुरुष, वो कुंभी पातक नरक में खौलते हुए तेल में डाले जाते हैं। जो पिता, पिप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है, वो काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। हे देवर्षि, विपत्त का समय न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हट करके पाखंड करता है, अश्वपत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर के शूकर मुख नामक नरक में को भेज दिया जाता है। इसके बाद जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो, उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञ में विभक्त किए बिना भोग करता है तो क्रम भोजक नामक अधम नरक में गिरते हैं। हे देवर्षि, विपत्त काल न होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों को चोरी से या बलात् स्वर्ण तो दंशक नामक नरक में भेजा जाता है। मूर्त, इसलिए जो राजा तथा या पुरुष पाखंडी बन करके धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, वो बैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। इस प्रकार प्राणरोधक नामक नरक, विशासन नामक नरक, इस प्रकार लालाभक्ष नामक नरक में सार में यादन, जो चोर, राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गौओं तथा धनिकों को लूटते हैं, अनेक मरने पर यमराज के दूत उन्हें शार में यादन नामक नरक में भेज देते हैं। इस प्रकार 22वें 23वें अध्याय में नरक प्रदान करने वाले विभिन्न पापों का वर्णन करते हुए महाराज जी कहते हैं, श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बन करके सदा झूठ बोलते हैं, वे अभीच नामक नरक में जाते हैं। हे ब्रह्मापुत्र, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी प्रसादवश मद्यपान करता है, वो अयापान नामक नरक में जाता है। हे ब्रह्मापुत्र, जो लोग ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों को जो जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मार डालता शूलपात शूलप्रोत नामक नरक में जाता है। इसके बाद जो अंधकूप को प्रकाशित करते आदि अथवा वो अवतार रोधक नामक नरक में गिरते हैं। इस प्रकार 23वें अध्याय पूर्ण हुआ। गुरु गोविंद भगवान की जय। 24वें अध्याय में
देवी की उपासना के विविध प्रसंगों का वर्णन किया। नारद जी बोले, हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से उपासना करने पर वो देवी परम पद प्राप्त करती है? श्री नारायण बोले, हे विद्योधर, हे देवर्षि, इस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी का पूजन करनी चाहिए। और ब्राह्मणों को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। बोलो दुर्गे मैया की जय। दुर्गत नासिन दुर्गा जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, राधा रुक्मिण सीता जय जय, दुर्गत नासिन दुर्गा जय जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। साक्षी दरबार की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सरजू महारानी की, अयोध्या धाम की, बजरंग बली की, वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर, जय गंगाधर।